हेलो बच्चों, देखिए इसके पहले वीडियो में मैंने प्रतिशत त्रुटि से संबंधित कुछ प्रश्न कराए थे। आज भी कुछ प्रश्न मैं लेकर आया हूँ और इसके बाद आप लोग अपने से प्रयास करिए मैक्सिमम प्रश्न को हल करने का, अधिक से अधिक प्रश्न हल करिए। देखिए ये प्रश्न है, किसी बेलन के द्रव्यमान में 6% की त्रुटि है, या ये भी लिख सकते हैं बेटी, किसी बेलन के द्रव्यमान मापन में, बेलन के द्रव्यमान मापन में 6% की त्रुटि तथा लंबाई के मापन में 2.5% त्रुटि है और त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि है। तो बेलन के घनत्व के मापन में, जो बेलन का घनत्व है, बेलन के घनत्व के मापन में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए कि अधिकतम कितना होगा और न्यूनतम कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घनत्व बराबर होता क्या है। आप पढ़े बेटा घनत्व को, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, आप लोग जानते हैं। अब देखिए अगर घनत्व को आप डी से लिखते हैं तो डी बराबर द्रव्यमान m होगा और आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, या लंबाई l है तो l हो जाएगा। तो देखिए ये घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन हो गया। अब हम त्रुटि का समीकरण लिखेंगे बेटा। त्रुटि का समीकरण कैसे लिखेंगे, डेल्टा डी अपान डी। अब अगर आपको अधिकतम निकालना है तो यहां मैक्स लगा दीजिएगा, प्रतिशत है तो 100 हो जाएगा। यहां देखें डेल्टा यम अपान यम इंटू 100 हो जाएगा। ये पाई है बेटा, हमने बताया जो नियतांक होता है उसका त्रुटि से कोई संबंध नहीं होता है, तो इसको छोड़ दीजिए। यहां देखिए आर स्क्वायर है +2 डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 होगा। हमने बताया था कि जो घात होती है वो पहले आ जाती है, पहले आ गई, और प्लस डेल्टा यल अपान यल इंटू 100, यही है बस। अगर आपने इतना याद आपको है और आपने ये लिख लिया, बाकी कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा है, सबकी वैल्यू बस धीरे धीरे यहां रख दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, देखें अगर हम लोग यहां लिखेंगे डेल्टा यम अपान यम इंटू 100, इसका मान हमको दिया गया 6%, तो बेटा यहां 6% लिख दो, +2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कितना दिया गया है, देखिए त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि है, यहाँ 2% कर दीजिएगा, प्लस लंबाई के मापन में 2.5 है, यहाँ 2.5% कर दीजिए। अब जब इसको हल करेंगे आप तो 6% प्लस 4% प्लस 2.5%, अभी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 12.5%। तो देखिए घनत्व के मापन में जो अधिकतम त्रुटि हमारी आएगी वो 12.5% आएगी। दूसरा इसी में दिया गया है न्यूनतम भी बताना है बेटा आपको। अब न्यूनतम के लिए हमने बताया था कि जो चीजें हर में होती हैं, देखें यहाँ हर में पाई आर स्क्वायर यल है, तो जो हर में त्रुटि होती है या जो भी मान होते हैं उसी को हम ऋणात्मक कर देते हैं। ये अधिकतम क्लियर हुआ बेटा, ओके। अब क्लियर हो गया तो अब आगे देखें आप न्यूनतम कैसे निकालेंगे, यही बस आप यहां मिनिमम कर दीजिएगा, और यहां पर जो चीजें हर में हैं, जैसे आर स्क्वायर और यल हर में है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। देख लीजिए याद रखिए, यहां भी इसको माइनस कर दीजिए, यहां भी आपका ये माइनस हो जाएगा। अब देखें जब इसको हल करेंगे आप, ये माइनस है, ये माइनस है, अब यहां पर जो इसका मान आएगा 6% माइनस 6.5%, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसे तो हमारा रिजल्ट आप कहेंगे कि सर -0.5% आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है बेटा कि त्रुटि कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इसको माइनस न लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, 0.5%। तो न्यूनतम त्रुटि जो होगी 0.5% होगी, और अधिकतम जो आपने निकाला था
12.5% निकाला था। तो बस सिंपल साधारण इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको, इससे ज़्यादा और कोई कंडीशन नहीं होगी। अब जैसे देखें एक प्रश्न और हम आपको देते हैं, मैंने पहले वीडियो में भी इस तरह का प्रश्न बनाया था। जैसे आपको देता है बेटा कि कोई भौतिक राशि, आप ऐसे लिख सकते हैं, भौतिक राशि z बराबर a b क्यूब c स्क्वायर अपॉन d अंडर रूट e f, ये दिया गया है। कोई भौतिक राशि है जो इन सब के बराबर है। अब कहता है जहां a b c d e और f, मतलब a b c d और f, आप यहां लिख सकते हैं जहां a b c d e और f के मापन में क्रमशः 2%, 3%, 0.5%, 1%, 4% और 1.5% की त्रुटि है, तो जेड के मापन में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। ये करेक्ट, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि आपको निकालना है, ये कंडीशन। अब देखिए जो समीकरण आपको दिया गया है, पहले तो हम उसका त्रुटि समीकरण लिखेंगे। जैसे देखें आपको दिया है जेड बराबर, तो यहां लिख लीजिए डेल्टा जेड अपॉन जेड, इसको मैक्स लिख लेना बेटा, इंटू 100, अधिकतम त्रुटि हो गया। पीछे भी हम लोग यही काम कर रहे थे। अब देखिए ए पर कोई पावर नहीं है, तो आप लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस, देखिए बी पर पावर 3 है, ये 3 पहले आ जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 होगा, प्लस 2 पर देख लें सी पर घात 2 है इंटू 100 होगा, प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 होगा बेटा, प्लस देखें ई अंडर रूट है, तो हमने बताया अंडर रूट होगा तो घात 1/2 होगा, डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100 हो जाएगा, प्लस यफ जो होगा आपका डेल्टा यफ अपॉन यफ इंटू 100 हो जाएगा। देखिए ये तो हमारा त्रुटि समीकरण आपको लिखा गया है सब। अब इनकी वैल्यू बस रख दीजिए केवल आप, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 आपको दिया है कि 2%, प्लस ये 3% है बेटा, तो 3 इंटू 3% होगा, प्लस ये 0.5 है तो 2 इंटू 0.5% होगा, प्लस डी 1% है 1% होगा, ई प्लस 1 बाई ये 4% हो जाएगा, और प्लस 1.5%। अब देखिए यहाँ 2 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 2% प्लस 9% प्लस 2 5 या 10 करेंगे 1.0, 1% प्लस 1% प्लस 2% प्लस 1.5%। अब देखो बेटा
इन सबको जोड़ दीजिए। 9 2 11 1 13 14 16 1 17.5%। तो जेड के मान में जो अधिकतम त्रुटि है वो हमारा 17.5% है। क्लियर हुआ? बस केवल त्रुटि समीकरण लिखना है बेटा और बाकी मान रख देना है। ये हमारा अधिकतम हो गया। अब जब हम न्यूनतम निकालेंगे तो हमने आपको बार बार बताया बेटा कि न्यूनतम निकालते समय जो चीजें हर में होती हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ डी, ई और एफ है। अब जहां डी है यहां माइनस कर दीजिएगा, जहां ई है यहां माइनस कर दीजिए और एफ के साथ माइनस लगा दीजिए। अब यहां देखिए इसमें ये माइनस हो जाएगा, यहां पर ये माइनस हो जाएगा और यहां पर ये माइनस हो जाएगा। जब यहां लिखेंगे तो देखिए ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। अब क्या करेंगे बेटा, प्लस वालों को जोड़ लीजिए। तो ये आपका 12% माइनस 4.5%, 1 2 3 और 1.5, 4.5 होगा और इधर आपका 12% हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दीजिएगा तो 0.5 होगा, ये 7.5% आ जाएगा। तो जेड के मान में न्यूनतम त्रुटि 7.5% है और अधिकतम आप लोगों ने कितना निकाला था, 17.5%। तो भैया यही 7.5% न्यूनतम है और इसके पहले 17.5% आपने निकाला था। तो ये यही त्रुटि का है। बस इसी तरह के क्वेश्चन आपको, इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे। तो बुक में बहुत से प्रश्न है बेटा, प्रयास करके आप निकाल लीजिए। आगे के लेसनों में भी थोड़ा बहुत इसका प्रयोग होगा, तो इसलिए अगर अच्छी तरह आपको याद रहेगा तभी आगे वाले लेसनों में हम लोग जितने भी पाठ आगे पढ़ेंगे उसमें जहाँ जहाँ इसका प्रयोग आएगा हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर करें। इसी के साथ आज के लिए आपको धन्यवाद।